अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम यासर ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर ख़ान टॉक्स। नाज़रीन, मैं आपको एक कहानी आज सुनाऊंगा जो कि बहुत ही इबरतनाक कहानी है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम अल्लाह की बहुत सारी नेमतों को भूलकर सिर्फ़ एक नेमत के पीछे लग जाते हैं। जो 99 नेमतें हमको मिली हुई होती है, हम इनका तज़किरा नहीं करते, लेकिन सिर्फ़ इन एक नेमत का जो हमें नहीं मिली उनका शिकवा बार बार करते हैं और इसकी वजह से परेशान होते हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक बादशाह था जिसने अपने वज़ीर से पूछा, ये मेरे नौकर मुझसे ज़्यादा कैसे खुश पैरते हैं जबकि इनके पास कुछ नहीं और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अपने किसी खादिम पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए। बादशाह ने पूछा, अच्छा, ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक सराही में 99 दरहम डालकर सराही पर लिखिए, इसमें तुम्हारे लिए 100 दरहम हदिया है। रात को किसी खादिम के घर के दरवाज़े के सामने रख कर दरवाज़ा खटखटाकर इधर उधर छुप जाए और तमाशा देख लीजिए। बादशाह ने ये तजर्बा करने का फ़ैसला किया और जैसे वज़ीर ने समझाया था वैसे ही किया। सराही रखने के बाद दरवाज़ा खटखटाया और चुप कर तमाशा देखना शुरू कर दिया। दस्तक सुनकर अंदर से खादिम निकला, सराही उठाई और घर चला गया। दरहम गिने तो 99 निकले जबकि सराही पर लिखा 100 दरहम था। खादिम ने सोचा, यकीनन एक दरहम कहीं बाहर गिरा होगा। खादिम और इसके सारे घर वाले बाहर निकले और दरहम की तलाश शुरू कर दी। इनकी सारी रात इसी तलाश में गुजर गई। खादिम का गुस्सा और बेचैनी देखने लायक थी। इसने अपनी बीवी बच्चों को सख्त सुस्त भी कहा क्योंकि वो दरहम तलाश करने में नाकाम रहे थे। कुछ रात सब्र और बाकी की रात बक बक और जग जग में गुजरी। दूसरे दिन ये मुलाजिम महल में काम करने के लिए गया तो इसका मिजाज मुकद्दर, आंखों से जगराते काम से झुंझलाहट, शक्ल पर अफसरदगी आया थी। बादशाह समझ चुका था कि 99 का कानून क्या हुआ करता है। इसका मतलब ये है कि लोग इन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाई होती है और सारी ज़िंदगी एक नेमत के हुसूल में सरगर्दान रहकर गुजारते हैं जो उन्हें नहीं मिली हुई होती है। और वो एक नेमत भी अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है, जैसे अता कर देना अल्लाह के लिए बड़ा काम नहीं है। लोग अपनी इसी एक मफकूद नेमत के लिए सरगर्दा रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम मिजाजों को मुकद्दर करके जीते हैं। हासिल हो जाने वाले 99 नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानिए और इनसे मुस्तफ़ीद होकर शुक्रगुज़ार बंदे बनकर रहिए। नाज़रीन, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे यकीन है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हम अगर ज़िंदगी में देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास अल्लाह की कौन सी नेमत नहीं है। अगर एक नहीं है और वो भी इसलिए नहीं है कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है, कोई ख़ास हिकमत, तो इस पर हम शिकवे शिकायत करते हैं बजाय इसके कि हम शुक्र अदा करें क्योंकि हमारे पास और भी सारे नेमत मौजूद है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी फरमाया है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह का है कि अगर आप शुक्र अदा करोगे तो मैं आपको और ज़्यादा दूंगा। तो कैसा लगा नाज़रीन ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या मैं और स्टोरी आप लोगों के लिए इस तरह लाऊं या नहीं। शुक्रिया।